हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियेश सिंह और आज की इस क्लास में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट जिसमें उनका सर्किट एनालिसिस आता है। उसमें यहाँ पे ये जो लेक्चर होगा 3 लेक्चर में बटा रहेगा। पहले लेक्चर में बात करेंगे कैसे वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे कैसे वहाँ पे करंट किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी बात करेंगे सेकंड लेक्चर में। और हम लोग का जो तीसरा लेक्चर रहेगा इस टॉपिक का, उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग पे किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर कितना हम लोग पे हीट डिसिपेटेड होता है बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जाइए, कॉपी किताब लाइए, कॉपी पेन लाइए, उसको लिखिए और उसको बातों को समझिए, यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, वैसे की कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे बहुत घबराते हैं कैसे वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करें फिजिक्स का है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो बेसिकली क्या होता है कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, लुक दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, ये सब यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हम यहाँ पे इसमें जो करंट होता है, इसमें जो करंट होता है, इसमें करंट होता है वो हम लोग यहाँ पे सेम होता है इन ऑल रजिस्टर। सभी रजिस्टर में हम लोग का जो करंट होगा वो सेम होगा, सभी रजिस्टर में जो करंट होगा वो उनका सेम होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे वहाँ पे पोटेंशियल होता है, जनरली जो उनका पोटेंशियल होता है वो लोग अभी यहाँ पे डिवाइड होता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वहाँ पे क्या करता है, डिवाइड करता है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जहाँ वहाँ पे करंट हो वहाँ पे हर रजिस्टर के अंदर करंट सेम होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो डिवाइड करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखा आपको समझाए, तो आपका एग्जाम्पल सेम का ये रहेगा। ऐसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, किचिक 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 किचिक, ये रेजिस्टेंस है आपका है। ठीक है, ये बैटरी है और ये आपका ये है। ठीक है, ये कुछ प्रकार का है। ठीक है, सेटअप है। मान इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका हम लोग जो पोटेंशियल है V है। ओके, अब हम लोग इसको इसका R इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं बेसिकली। तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा सीरीज में आपका R इक्विवेलेंट निकलता है कितना है, सीरीज में R इक्विवेलेंट निकलता है R1 R2 को जोड़ दीजिए, बस R1 प्लस R2 कर दीजिए, ये लोग पे R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालना तो R1 R2 को जोड़ दीजिए, अब भी निकल जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बैटरी से हमारे करंट निकला I। ठीक है, बैटरी से निकला करंट होगा I, ये I करंट यहाँ पे आया, ये I करंट यहाँ पे गया, I करंट यहाँ पे गया। अब जो I करंट होगा इस R1 रेजिस्टेंस के भी पास I1 करंट जाएगा और I करंट जाएगा और R2 रेजिस्टेंस अक्रॉस भी I ही करंट जाएगा। इसमें भी I चला गया एंड देन इसमें भी I चला गया, देन इधर। और हमेशा आप देखिएगा सर्किट एनालिसिस में बैटरी से जितना करंट निकाले हैं वापस बैटरी को उतना करंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि बैटरी से जितना करंट निकाले हैं, अगर बैटरी से आई करंट निकाले तो बैटरी को करंट आई ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें R इक्वल निकालता है R1 प्लस R2 करके। ठीक है, अब इसको डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है, अगर आप डेरिवेट करना चाहते हैं डेरिवेट करके बता देने कि कैसे डेरिवेट होता है। मान लीजिए कि इस पूरे सेटअप का उनका R इक्वल निकल गया, मान लीजिए ऐसा कुछ R इक्विवेलेंट रेफरेंस लगा हुआ है, ये R इक्विवेलेंट V। ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ये जो करंट होगा वो हो जाएगा I इक्वल कितना होता है, I इक्वल हो जाएगा क्या, रही बताइए I इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। V इक्वल निकल जाएगा, V इक्वल टू निकल जाएगा I इंटू R, V इक्वल टू निकलेगा I R, यहाँ V कितना V, I का निकल I, यहाँ पे R इक्विवेलेंट है कितना, R इक्विवेलेंट इतना है। अब इसके पास पोटेंशियल V1 होगा, इसको पोटेंशियल V2 होगा। V1 क्यों हुआ यहाँ पे, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, V2 पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे V था, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल इसके पास चला गया और कुछ पोटेंशियल इसके पास चला गया। तो यहाँ पे जो लिखेंगे V, यहाँ पे जो V होगा वो बराबर होगा V1 के प्लस V2 के। कुछ V था, 20 था, 20 में से 10 इसके पास चला गया और 10 इसके पास चला गया, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, या V को V1 प्लस V2 हो जाएगा। V क्या दिया होगा I बताओ क्या, R इक्विवेलेंट होगा, सॉरी R इक्विवेलेंट, तो V का निकला I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 निकल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 कितना रहेगा I और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है R1, यहाँ पे जाएगा R1 प्लस इसके क्रॉस V2 निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसके क्रॉस करंट कितना है, सेम है I, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, यहाँ पे जाएगा R2
आई से आई कटेगा, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो निकल के आता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यही हम लोग जो बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला डेरिवेट करने का सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे करंट सेम होता है तो यहाँ पे सकता है एक बार पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए, जो सेम उसके अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पे करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एक यहाँ पे आप इक्वेशन बना करके आर इक्वल रख करके आर इक्वल निकल जाएगा R1 प्लस R2। तो ये बात खेल रही सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में बता रही करंट हमें सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है, यहाँ पे जिसका जनरल फॉर्मूला होता है वो आर इक्वल R1 प्लस R2। अब तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस ना पढ़ ले कि हमको सीरीज में जो हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में वो R1 प्लस R2 से निकलता है, ठीक है। और उसमें करंट सेम होता है, मतलब कि हर रजिस्टर में जो करंट होगा वो सेम जाएगा, इसमें करंट सेम जाएगा, इसमें करंट सेम जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए आइए। क्वेश्चन लेते हैं, उससे थ्रू हम समझते हैं कि कैसे होगा पे सॉल्व होगा। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, मैं चेक कर लूँ, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए कि सर्किट लेते हैं, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, बैटरी है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और बैटरी में है 36 वोल्ट का, ठीक है। ये 3 ओम है, 6 ओम है, 36 वोल्ट का बैटरी दे चुका है। पहला क्वेश्चन, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, R1 में इसको बोल देते हैं R1 और इसको बोल देते हैं R2। 3 ओम्स को बोल देते हैं R1 और 6 ओम्स को बोल देते हैं क्या, R2। तो R1 में उनका पे करंट कितना होगा, R1 में पे करंट कितना होगा, तो उसको बोलते हैं I1। इसमें करंट कितना होगा, एंड सेम एज इट इन I2 में, I2 में उनका करंट कितना होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1, इससे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2। तो सेम बोलते हैं कि इसमें क्या करंट होगा, इसमें क्या करंट होगा, ठीक है। ये इतना ही पूछेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछेगा कि V1 कितना होगा, V1 बताओ कितना होगा, और V2 बताओ कितना होगा, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं, क्वेश्चन दे चुका हूं मैं, दिख रहा होगा, देखें दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है। क्या पे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पूछा है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि आपका यहाँ पे करंट कितना होगा आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 में और R2 में। और तीसरा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तीसरा मैं यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि V1 एंड V2 कितना होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना होगा। तो ये देखिए, पॉज करके करिए वीडियो को, मैं 5 सेकंड गिनता हूँ, 1 2 3 4, कर लिए 5, पॉज नहीं किए हैं। चलिए आइए कहते हैं, देखा जाए। तो देखिए आप लोग पहले लोग क्या पूछा है कि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अब कई लोग आपसे पूछते हैं कि सर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकाले हैं, हम लोग सीरीज में करके निकाले हैं कि पैरेलल में करके निकाले, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 निकाले हैं, या फिर पैरेलल वाले बताएंगे। पैरेलल वाला जो बताता है वो होता है 1/R1 इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, 1/R1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। तो कई लोग पूछते हैं कैसे निकाले, देखो तो हमेशा ऐसा मत देखा कि ऊपर नीचे लगा हुआ है, आगे पीछे लगा हुआ है तो सीरीज होगा, ऊपर नीचे लगा सीरीज होगा, अगर बगल लगा है तो पैरेलल होगा, सॉरी ऊपर नीचे लगा है तो उनका पैरेलल होगा, आगे पीछे लगा है तो उनका सीरीज होगा। ऐसा नहीं देखना पड़ता है, देखना पड़ता है ऐसे कि अगर बैटरी से मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए आप लोग कि बैटरी से करंट निकाले, मान लीजिए आई, बैटरी से हमने करंट निकाला कितना आई, ठीक है। अब इसमें मिटा देगी, कोई गंदा ना हो, इसमें मिटा देगी अभी के लिए, ठीक है। बैटरी से हमने करंट निकाला आई, ये करंट गया आई इसमें, ये करंट गया आई इसमें, ये आई इसमें, ये आई इसमें, ये आई इसमें। फिर हम आपको सुबह से क्या बोलते हैं कि बैटरी से जितना करंट निकालो, बैटरी को वापस उतना करंट ला करके दे दो, बस बैटरी यही चाहता नहीं तो बैटरी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो आई करंट निकालना, आई 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 देन आई, ठीक है। ओके, इसको पता होगा पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ये हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब देखो अब कैसे पता करेंगे कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में, मान कोई बच्चा है उसको पता नहीं कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखो आपने जो करंट निकाला वो करंट सब दोनों रेजिस्टेंस में सेम गया, जो करंट निकाले आई गए बैटरी से, वो आई करंट दोनों रेजिस्टेंस में, 3 ओम्स के रेजिस्टेंस में भी और 6 ओम्स के रेजिस्टेंस में भी करंट दोनों में हमका पास सेम गया है। अब क्या सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होता है कि यहाँ पर करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर करंट सेम है गिवन रजिस्टर के अंदर, जो 4 रेजिस्टेंस है और जो चारों रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम है, मतलब वो चारों के चार रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या निकालते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम क्या,
R1 प्लस R2। तो करंट देख के करंट को फ्लो का तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ऊपर नीचे आपको बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है क्योंकि दोनों में करंट सेम है। अगर दोनों रेजिस्टेंस में या दो से अधिक जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट सेम होता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और यहाँ पे जहाँ पे करंट डिवाइड होगा, आगे की लेक्चर में बताएंगे, आगे की वीडियो में, कि जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसका आर इक्विवेलेंट पूछा होगा, लिख देंगे आर इक्विवेलेंट कितना होगा। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे R1 दे चुका 3 ओम्स, तो हो जाएगा 3 प्लस इसका दे चुका 6 ओम्स, तो हो जाएगा 6, तो मिला के निकल जाएगा 9 ओम्स। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा 9 ओम्स। आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा 9 ओम्स। यहाँ लिख देते हैं, पहले का आंसर निकला है आर इक्विवेलेंट हम लोग निकला है 9 ओम्स। दूसरा क्या पूछा है यहाँ पे आई करंट, यहाँ पे करंट आई निकाल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है R1 R2 तब I1 I2 निकाले तो करंट निकलेगा। बेसिकली यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं। सेकंड में तो करंट निकलेगा तो ओम्स लॉ पढ़े होंगे। V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है IR, ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ है, बेसिकली ओम्स लॉ, ठीक है। तो V इक्वल टू IR है। आपको पोटेंशियल पता है 36 वोल्ट। हम आर इक्वल बनाएंगे इसको इस करके, इसका अगर न्यू सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह का 6-3 ये लोग 9 ओम्स हो जाएगा, ये लोग 36 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें करंट क्या निकलेगा, बैटरी में से करंट क्या निकालना है, आई निकालेंगे। तो आई क्या निकलेगा, आई इसको निकलेगा V/R। पोटेंशियल क्या दिया था 36 वोल्ट, 36। आर इक्विवेलेंट क्या निकला 9 ओम्स, तो 9 तो काटेंगे 9 4 जा 36। करंट जो निकलेगा वो 4 एम्पियर। यहाँ देखिए कि कोई बच्चे होते हैं कि यूनिट लगाना ही भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट लगाना में भूलिएगा। यहाँ पे करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट होती है करंट की, करंट है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर उसको डिनोट करते हैं सिंबल ए से। एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो 4 एम्पियर हो गया होगा पे, ठीक है। 4 एम्पियर करंट निकलेगा, मतलब यहाँ पे जो बैटरी से निकलेगा 4 एम्पियर। मतलब जो करंट निकला है वो निकला कितना 4 एम्पियर, मतलब यहाँ से बैटरी से करंट निकला 4 एम्पियर। ये तो यही सर्किट क्या है ना, जोड़ दिए, अगर इसको तोड़ोगे ये बन निकल के आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे ये बन गया, इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे 3 ओम्स है, ठीक है। यहाँ बैटरी से निकला 4 एम्पियर करंट, तो इसमें भी 4 एम्पियर करंट जाएगा, इसके अक्रॉस भी 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और उसमें भी वहाँ पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। एंड देन बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना करंट वापस करेंगे, वहाँ पे 4 एम्पियर करंट ऐसे वहाँ पे आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग पे करंट निकाले कि हम लोग यहाँ पे I1 जो होगा यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो I1 होगा वो भी 4 एम्पियर ही होगा और I2 जो होगा वो यहाँ पे 4 एम्पियर ही होगा, ठीक है। अब बात आती है कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको निकालने तरीका देखिए कैसे निकालेंगे हम वहाँ पे। उसको निकाल दें, ठीक, निकाल दें, इसको निकाल दें। एक नया सर्किट, ये सर्किट अच्छे तरह से बना दें। ये हो गया ये हो गया ये बैटरी, सॉरी सेल है, ये 36 वोल्ट, ये 3 ओम्स, ये हो गया 6 ओम्स, ओके। यहाँ पे बैटरी से करंट निकला 4 एम्पियर का करंट निकला था। अब 4 एम्पियर हम लोग का इसमें भी जाएगा, ये 4 एम्पियर का इसमें भी जाएगा, 4 एम्पियर का इसमें भी जाएगा, याद है, निकल जाएगा आपका करंट। बैटरी जितना करंट निकालो उतना करंट वापस बैटरी को कर दो, 4 एम्पियर निकाले वापस 4 एम्पियर बैटरी दे देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करंट निकालें कैसे, हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालें, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकाले, 9 ओम्स निकला। करंट कैसे निकाले, I1 I2 बताओ, सेम सीरीज में, तो चूंकि सब रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम होगा तो करंट सेम हो गया। अब आती है पांचवी बात कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले, V1 कैसे निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस, V2 कैसे निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, बोलिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ बोलता है वहां से। अगर आपको V1 निकालना है, कि V1 निकालना है तो अगर इसके अक्रॉस 3 ओम्स के अक्रॉस अगर आपको हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर इसको तोड़ के दिखाएं तो ये हम लोग को बनेगा कुछ, 3 ओम्स है, इसमें करंट हमको 4 एम्पियर जा रहा है। अब मुझे पता करना है कि इसके अक्रॉस V1 कितना होगा, मतलब कि 36, अब बैटरी जो लगाया उसके 36 वोल्ट का लगाया। अब 36 वोल्ट में कुछ इसको मिलेगा और कुछ इसको मिलेगा, है 36 वोल्ट लगाया, 36 वोल्ट हो सकता है कि कुछ इसको मिल जाए कुछ इसको मिल जाए, ठीक है। तो मुझे पता करना कि इसको कितना मिले, इसको कितना मिले, पता करना। दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि 3 ओम्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो V1 निकालने का तरीका क्या होगा, V1 निकालेंगे तो V1 का तरीका क्या होगा, V1 क्या होता है, V इक्वल IR, देखिए V इक्वल IR, आई कितना इसके ऊपर, इसके अक्रॉस इस 3 ओम्स के अक्रॉस कितना करंट है, 4 एम्पियर करंट है ना, तो 4 इंटू देखो रेजिस्टेंस V इक्वल I हो गया, R कितना है, 3 ओम लेना है, 3 ओम लिखोगे तो 3, तो V1 निकालोगे निकल जाएगा 4 3 12, 12 वोल्ट, मतलब 3 ओम्स के अक्रॉस 3 ओम्स के अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उसी तरह आप अगर V2 निकालेंगे, यहाँ पे लिख देना है 12 वोल्ट,
अब उससे अगर V2 निकालेंगे तो V2 कैसे निकालेंगे, V2 निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम्स, इसमें करंट कितना फ्लो किया सीरीज में, क्योंकि बराबर करंट फ्लो किया, इसमें भी 4 एम्पियर इसमें भी 4 एम्पियर, तो ये होएगा 4 एम्पियर। तो V2 निकालेंगे 6 4 जा 24 हो जाएगा 24 वोल्ट, तो V2 के पास 24 वोल्ट होगा। अब जरा V1 प्लस V2 को देखिए, V इक्वल क्या है, V इक्वल करिए, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V कितने निकाला, V1 कितने निकला है 12 वोल्ट, V2 में लिखा है 24 वोल्ट, तो 12 और 24 निकलेगा, उसको जोड़ेंगे तो वापस आएगा 4 2 6 2 1 3 36 वोल्ट आ जाएगा। देखिए 36 वोल्ट था और 36 वोल्ट में 12 वोल्ट इसको मिल गया और 24 वोल्ट इसको मिल गया, तो हम लोग को जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम लोग यहाँ पे डिवाइड हो गया है। यही बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट सेम है, करंट सेम था 4 एम्पियर 4 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया। यहाँ पे 36 वोल्ट है, 36 में यहाँ पे कुछ इसको 12 वोल्ट मिला, 12 वोल्ट मिला, कहाँ गया 12 वोल्ट मिला, और इसमें V2 को यहाँ पे 24 वोल्ट मिला, तो यहाँ ये होता है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिवाइड हो गया है, उसको जब जोड़ करेंगे तो 36 वोल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक और देखने वाली बात क्या है कि जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कम आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 ओम से 3 ओम से रुकावट कम है 3 ओम से, तो यहाँ पे बस 12 ही वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 ओम से दोगुना हो गया है, 3 ओम से दोगुना हो गया 6 ओम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हम लोग का रुकावट आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस खा रहा है जो कि 24 वोल्ट है। तो वैसे याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, उसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ कि मिटा के उसको मैं समझ आया कैसा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस V1 V2। ठीक है, मिटाते हैं इसको हम। ठीक है, ओके, तो अब देखिए याद रखिएगा कि जहां पे रेजिस्टेंस जहां पे ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, और जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। ये नोट करने की बात है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जहां पे वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आइए एक अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन से समझेंगे, अधिकतर क्वेश्चन से हम वहाँ पे न्यूमेरिकल्स को समझेंगे कैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल को अटैक करना है। ठीक है, अप्रोच करना है कैसे। ठीक है, तो आइए अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नया नया। ओके, अब एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। अब नहीं कर रहे तो मैं वो बताएंगे, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है बैटरी में 24 वोल्ट का है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पे एक ओम रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 ओम है, 6 ओम है और 1 ओम है। ठीक है, 1 ओम 6 ओम 1 ओम से वैसे हम निकालना है कि पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालिए, कितना आर इक्विवेलेंट कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये आपका ये है, आर इक्विवेलेंट निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये है कि करंट निकालिए, नेट करंट कितना बैटरी से पे निकलेगा, बैटरी से जो करंट निकलेगा आई वो कितना निकलेगा वो निकल के दिखाइए। फिर सभी के अक्रॉस कितना करंट होगा वो निकल के दिखाइए। फिर ये होगा पे तीसरा क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। तो हम लोग का V1 V2 और V3 हम लोग पे निकाल के दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन है। ओके, तो इसको ट्राई कीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके वीडियो पॉज से ट्राई कीजिए। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो को आप अनपॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो आपने बना लिया क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। यही ऐसा ही क्वेश्चन का बोर्ड पूछता है, उसमें बच्चे लोग पे घबरा जाते हैं।
तो चलिए देखिए, आइए देखा देखा सोल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बच्चों का तीन रेजिस्टेंस आएगा, 1 ओम्स का, 6 ओम्स का और 1 ओम्स का रेजिस्टेंस आएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, कैसे इसका आर इक्विवेलेंट निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या क्या कर, अब देखो यहाँ पे अब हमें दिमाग लगाना है कि हम बता देंगे करंट बैटरी से निकालो, फिर सभी को करंट दो वापस, सभी को करंट हमको दो, आई करंट निकला, इसके क्रॉस भी करंट आई ही जाएगा, इसके क्रॉस करंट आई ही जाएगा, इसके क्रॉस आई ही जाएगा, फिर आई निकलेगा, फिर आई एंड देन बैटरी से हमका अंदर आई चला जाएगा, कि बैटरी से जितना करंट निकालेंगे उतना करंट वापस बैटरी के अंदर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आर इक्वल, अब देखो यहाँ पे करंट सेम है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर करंट सेम होगा तो सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, यहाँ पोटेंशियल डिवाइड करेगा बेसिकली। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वल निकलता है कितना, आर इक्वल निकल जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, अगर 4 रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे R4 लग जाएगा, प्लस R5 लग जाएगा, प्लस R6 लग जाएगा, ऐसे करते 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 NR हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूला बताएंगे, अब इसको छोड़िए, अब क्वेश्चन फोकस कीजिए, छोड़ दे, बताऊंगा मैं क्या होता है ये, 3 रेजिस्टेंस, 3 तक R3 हो गया, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट, तो R1 कितना है 1 ओम से, R2 कितना है 6 ओम से, R3 कितना 1 ओम से, जो कितना आएगा 6 के साथ 1 8 ओम। यहाँ पे 8 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना निकला 8 ओम। यहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे कितना निकला है 8 ओम, आर इक्विवेलेंट निकल गया, ठीक है। करंट निकलेगा, करंट क्या निकलेंगे, करंट भी, अब ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं हम उसमें, ओम्स लॉ से क्या होता है कि हम पे पोटेंशियल V इक्वल टू होता है क्या, आई आर, ये नहीं बोलता है, मतलब ये फॉर्मूला है, बोलता है कुछ और है, ठीक है। अभी वो बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो करंट निकालना है, तो करंट निकालने के बाद आर को डिवाइड निकल जाएगा, तो आई इक्वल निकल जाएगा क्या, V बाई आर। तो V कितना है, V क्या है, V 24 वोल्ट है, तो ये 24, आर इक्वल निकाले 8 ओम्स, समझे 8। और जब आप यहाँ पे आप आर इक्वल निकालेंगे ना, तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो उनका इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसके बाद ड्रॉ कर लिया कीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 8 ओम से ये बैटरी है, बैटरी में 24 वोल्ट है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर इक्वल 8 ओम, तो 8 ओम किससे बना, 8 ओम किससे ना, इसी तीनों के रेजिस्टेंस भी जुड़े हैं, तब 8 ओम निकल का ना, मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस बराबर ही है, कोई अलग बात नहीं है, बस यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं, यहाँ ये बन गया है, इस दोनों को तोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, जोड़ दोगे तो ये बनेगा, तोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे करंट निकालेंगे, करंट क्या निकलेगा, आई इक्वल टू 3/24, यहाँ पे करंट निकल जाएगा यहाँ पे 3 एम्पियर, मतलब बैटरी से कितना करंट निकला है, बैटरी से करंट कितना निकला है 3 एम्पियर का, मतलब आर इक्वल किया, यहाँ पे भी करंट निकलेगा उतना ही 3 एम्पियर का। इसका मतलब ना इक्विवेलेंट सर्किट मतलब क्या होता है कि अरे कुछ नहीं है, इसी को हमने जोड़ देती है, हम लोग ऐसा छोटा बन गया है, तोड़ दो तो सेम है, मतलब ये सर्किट और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है बस बड़ा है छोटा है, लेकिन डिफरेंस उस सर्किट एनालिसिस देखा था, सर्किट एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये सर्किट वही सेम है, ये सर्किट सेम है, ठीक है। तो बैटरी से निकला 3 एम्पियर, अब 3 एम्पियर निकला, यहाँ पर 3 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 1 ओम इसमें भी, इसमें भी जाएगा 3 एम्पियर, और इसमें जाएगा यहाँ पे 3 एम्पियर, तो यहाँ पे 3 एम्पियर, बैटरी से 3 एम्पियर निकला, तो बैटरी के अंदर 3 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे करंट निकलेगा 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट लिख दीजिए 3 एम्पियर निकला, ठीक है। यहाँ पे करंट निकला 3 एम्पियर निकला, ओके। अब मुझे निकालना है, अब सबसे मेन बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले, V1 कैसे निकाले, V2 कैसे निकाले और V3 कैसे निकाले, ठीक है। तो इसमें देखा जाए, यहाँ पे इसको मैं डालता हूँ, देखो दिख रहा है कि नहीं, वीडियो चल रहा है कि नहीं, वीडियो चल रहा है, ठीक है, कोई बात, ठीक है। अब V1 अभी निकाला ये, अब उसमें डाल देता हूँ, ठीक है, मैं इसके यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। ये अब मुझे निकालना है V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 क्या होगा। V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 ओम्स, V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम्स, एंड V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम्स। तो अब क्या तरीके बताते हैं, ओम्स लॉ वही V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यहाँ पे लगेगा, ओम्स लॉ बेसिकली बात है। तो V1 निकालेंगे तो V निकल जाएगा आई आर, आई सेम है, तो आई और उसका रेजिस्टेंस R1, V1 निकालेंगे V1, आई कितना निकला 3, तो 3 रखेंगे, और R1 कितना है, R1 कितना है, यहाँ पे 1 ओम है ना, इसी को R1 बोल रहे हैं, R1 बोल रहे हैं, R2 किसी में बोल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जिसको R1 बोल रहे उसी का रेजिस्टेंस लेना, ये नहीं दूसरा रेजिस्टेंस ले लोगे, R2 है और इनका ये R3 है,
मतलब ये R3 है, ठीक है। ये R1 ये R2 का ये R3 है, ठीक है। 3 ओम्स इंटू R1, R1 कितना है 1 ओम्स, तो क्या निकलेगा 3 वोल्ट निकलेगा। उसके V2 निकालेंगे, V2 निकलेगा I कंसे में R2, R2 का है कितना है, R2 लिख देते हैं R2, तो I क्या V2 I कितना है भाई 3 एम्पियर है, R2 कितना है तो 6 ओम्स है, 6 ओम्स, तो 6 3 18 18 वोल्ट निकलेगा। V3 निकालेंगे I R3 हो जाएगा, तो V3 निकलेगा I क्या निकलेगा 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इंटू R3 कितना का है, तो तुमका R3 कितना था 1 ओम्स था ना, 1 ओम्स, 3 1 जा 3 ओम्स, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ का V नेट जोड़ेंगे, नेट पोटेंशियल जोड़ेंगे, नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3, नीचे दिख रहा है बोर्ड नीचे विजिबल है, ठीक है, नहीं विजिबल है, तो V नेट निकालेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तब V1 क्या निकल चुका है 3 वोल्ट, V2 18 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, इसको जोड़ेंगे तो आपका भाई 24 वोल्ट ही निकल के आएगा, जो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। और यहाँ पे जो V नेट निकल के आएगा V1 के प्लस V2 के प्लस V3 के जोड़ से वो 24 वोल्ट निकल के आएगा। तो ये सब आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो हर रेजिस्टेंस पे सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना यार, यहाँ पे करंट जो है हर रेजिस्टेंस के अंदर सेम है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड कर जा रहा है, इसको पोटेंशियल था कुछ मिल रहा है V1, इसको कुछ मिल रहा है V2, इसको कुछ मिल रहा है V3, ठीक है। अब दूसरी बात लिखा था रेजिस्टेंस वाला कि जिसके जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो वो रेजिस्टेंस रिकवर ज्यादा है तो पावर ज्यादा लगेगा उसको भेजने के लिए ना, तो वहां पर उनका पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, और जहां पर उनका रेजिस्टेंस कम है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कम आ रहा है। देख लीजिए फिर यहाँ पे V1 है, यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है, V1 क्या है ये है ना, यही तो V1 है ना, इसके क्रॉस ही यहाँ पे 3 ओम्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम से, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम से, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट आया, लेकिन देखो यहाँ पे 6 ओम से, तो इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो कितना है 3 से कितना है 18 वोल्ट आ गया, हाँ 3 वोल्ट से 18 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल ज्यादा होगा नहीं। तो वही बता दें जहां तुम लोग पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पे आर इक्विवेलेंट जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड करता है, पोटेंशियल डिवाइड करने का फॉर्मूला, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उस रेजिस्टेंस का क्रॉस उसका रेजिस्टेंस इंटू उसका करंट, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 को 24 वोल्ट आएगा, यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल है तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे R1 R2 एंड R3 में, ठीक है। तो अगर फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप देखिए समझिए, उसको करिएगा आप लोग, और नहीं कर पा रहे तो फिर बताइएगा, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। एक नंबर का तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखने जाने का दोस्तों, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इस प्रकार है, R1 है, ठीक है, R2 है, R3 है, R4 है, ये बैटरी है, बैटरी नहीं सेल है, यहाँ पे ठीक है। तो आपको सर्किट दे चुका है, इसका मान लीजिए 4 ओम से, इसका मान लीजिए वहां पे 8 ओम से, इसका मान लीजिए 2 ओम से, और इसका मान लीजिए 1 ओम से, ठीक है। तो बैटरी मान लीजिए 30 वोल्ट का है, ठीक है, ओके। तो वही फिर हम लोग इसमें वही सब निकालना पड़ेगा कि इसमें आप करंट आर इक्विवेलेंट निकालिए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा पहले फर्स्ट सेकंड, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। सेकंड करंट कितना निकलेगा बैटरी से जो करंट निकलना आए वो कितना निकलेगा, थर्ड निकालिए कि यहाँ पे हर अक्रॉस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, इसके का पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा, और इसके का पोटेंशियल डिफरेंस V4 होगा, ठीक है, V4 होगा। तो वो निकालना V1 V2 V3 V4। तो सभी को आपने को एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, तो इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। आर इक्वल निकालिए, करंट निकालिए, और V1 V2 V3 V4 निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम्स, अक्रॉस 8 ओम्स, अक्रॉस 2 ओम्स एंड अक्रॉस 1 ओम्स, ठीक है।
तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, तभी क्वेश्चन आएगा। जब तक पेन को आप घिसेंगे नहीं कागज पे तब तो आपको आएगा नहीं। पेन को घिसना पड़ेगा, पेन को चलाना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। अगर आप वीडियो चला के बस देख रहे हैं तो ऐसे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग, ट्राई देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वहाँ पे 4 ओम्स दे चुका है, 8 ओम्स दे चुका है, 2 ओम्स दे चुका है, एंड वहाँ पे 1 ओम्स दे चुका है वहाँ पे। अब बोला है कि हमको आर इक्वल निकालिए, करंट निकालिए, V1 V2 V3 एंड V4 निकालिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस V1 अक्रॉस V2 अक्रॉस V3 अक्रॉस V4। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हुए आ रहे हैं उसी तरह निकालेंगे। यहाँ पे आर इक्वल कैसे निकलेंगे, अब बैटरी अब बोले, अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे करंट क्या है, सेम है। और अगर सभी रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम है तो सभी के सभी रेजिस्टेंस वहाँ पे सीरीज में है। कोई बच्चा देखिए बोलेगा अरे सही ऊपर होगा नीचे होगा, पैरेलल होगा, नहीं, दिस इज नॉट ए पैरेलल ब्रो, दिस इज ए सीरीज, बिकॉज सभी रेजिस्टेंस के अंदर क्या है, करंट वहाँ पे है, सेम है। यहाँ पे आर इक्वल जल्दी निकल गया क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। और अगर ऐसा नहीं, अगर आपको दिखे नहीं ना कि ये जो लोगों पे गिवन सर्किट है, इन लोगों पे सीरीज के पैरेलल है, तो आप बैटरी से करंट निकाल लीजिए और बैटरी को आपको करंट दे दीजिए आई करंट निकालेंगे तो इसमें आई गया, इसमें क्या आएगा आई, इसमें जाएगा आई, इसमें जाएगा आई, फिर इसके अंदर इसके करंट आएगा आई। अगर यहाँ पे करंट कुछ अलग नहीं हुआ, इसमें आई गया, इसमें आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई चले गया, मतलब सभी रेजिस्टेंस कितने हैं, किसमें है, सीरीज में है। तो जनरल फॉर्मूला लगा देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो आर इक्वल निकल जाएगा कितना, R1 कितना है 4 ओम्स, R2 कितना है 8 ओम्स, R3 कितना है 2 ओम्स, R1 कितना है 1 ओम्स, जो जोड़ेंगे कितना आएगा 8 4 12, जो 14 है 15 ओम्स, 50 ओम्स निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15 ओम्स निकलेगा तो इसका आंसर कितना निकलेगा, आर इक्वल कितना निकलेगा 15 ओम्स। ठीक है, 15 ओम्स निकल गया। हमें क्या है, करंट निकलेगा, ओम्स लॉ V इक्वल टू, इसे फॉर्मूला याद रख लीजिए क्योंकि वो आपको आना चाहिए, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे करंट निकालने के लिए V अपॉन बाई आई आर हो जाएगा। इस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए अभी। तो आई निकलेगा V क्या दे चुका है 30 वोल्ट, तो 30 रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है 15, तो 15 करने का 2 एम्पियर, मतलब कि बैटरी के अंदर से वहां पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया, मतलब यहाँ से जो करंट निकला वो निकला 2 एम्पियर का करंट। ये 2 एम्पियर इसमें जाएगा, 2 एम्पियर निकला बैटरी से, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो सभी में से करंट निकल 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट निकल जाएगा 2 एम्पियर करंट यहाँ पे सभी के रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो किया, क्योंकि सभी के सभी रेजिस्टेंस सीरीज में थे, 2 एम्पियर का निकला। ठीक है, अब निकालना है कि V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है, V4 निकालना है। सिंपल बात, V1 कैसे निकालेंगे, इसमें बोल रहा है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम्स, उसके उस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट है 2 एम्पियर, 4 2 जा 8 वोल्ट। V2 निकालेंगे, जिसका क्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस 8 ओम्स, करंट कितना निकला बैटरी से 2 एम्पियर, बैटरी 2 एम्पियर है, बैटरी से करंट निकला 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पहुंचा 2 एम्पियर 8 2 जा 16 वोल्ट। V3 निकालेंगे, जिसका निकालना है उसका रेजिस्टेंस कितना इसका है 2 ओम्स, इसके करंट कितना फ्लो किया 2 एम्पियर फ्लो करेगा ना, 2 एम्पियर 2 2 जा 4 वोल्ट। V4 निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम्स, इसके क्रॉस में करंट फ्लो होगा भाई 2 एम्पियर फ्लो करेगा, सभी रेजिस्टेंस सीरीज में है, 2 में जा 2 वोल्ट। ठीक है, अब आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है सही, यहाँ तो क्वेश्चन तो कल तो रहे हमको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, यहाँ पे जो निकाले तब इसको जोड़ के देख लो, अगर ये जोड़ना और ये जोड़ना 30 वोल्ट इधर भी आ रहा है, उसको भी जोड़ के 30 वोल्ट आ रहा है, मतलब सही क्यों हो तुम लोग, मतलब कि अच्छे से क्यों जोड़ लो। विनेट कितना आएगा, विनेट निकलेगा यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4, तो विनेट निकल जाएगा यहाँ पे कितना, विनेट निकल जाएगा यहाँ पे V1 8 वोल्ट, V2 16 वोल्ट, V3 4 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट, जोड़ो इसको 4 2 6 वोल्ट। ठीक है, 6 6 12 मतलब 24 वोल्ट, 24 और 8 कितना निकलेगा, जोड़ो 4 2 6 6 12। ठीक है, निकलेगा यहाँ पे 30 वोल्ट। ओके, ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ठीक निकल गया।
तो अगर आपको पता करना है कि अगर आपका जो आंसर निकला वो आंसर आपका सही है कि नहीं सही है, तो उसको आप जोड़ लीजिए। अगर जोड़ेंगे तो निकलेगा, यहाँ पे देखिए, अगर जोड़ेंगे तो निकलेगा 4 2 6 6 का 12 12 का 6 का पे सॉरी 4 2 6 ना 16 6 का 22 निकल जाएगा, 22 प्लस 8 हाँ 30 वोल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप जोड़ के पता कर सकते हैं कि आपको जो आंसर निकालना सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इस तरीके इस जो उनका सीरीज सर्किट होता है, अभी हम लोग अभी फर्स्ट लेक्चर में सीरीज सर्किट की बात की थी, कैसे हम लोग सीरीज सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात की है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे किसी भी कैसे हम पे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। कभी हम लोग ऊपर नीचे देख कर नहीं निकालना है, बैटरी से करंट निकालना है, फिर बैटरी रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करवाना है। जहाँ जहाँ करंट सेम फ्लो करेगा वो सब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, जहाँ पे करंट को डिवाइड करेगा पैरेलल में होगा, वो लोग कल दूसरा लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर करंट कैसे निकालते हैं, फिर किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं, जो आपको निकालना सिखाए हैं। और आपको पता करना है कि आपको जो आंसर निकला वो सही निकला है कि नहीं निकला है, तो आपका सेम सभी पोटेंशियल को जोड़ दीजिए। अगर जो गिवन पोटेंशियल है, जो पेपर वाला आपको दिया है, वो पोटेंशियल यदि आप जोड़ने पोटेंशियल बराबर आता है तो आपका आंसर सही निकला है, बिल्कुल एकदम ठीक है, बढ़िया से निकला है। तो चलिए, आपको इस लेक्चर को अब एंड तक आ चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ पे होमवर्क देके आपको इस लेक्चर को अब विराम देते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो इसके आप क्वेश्चन देखिएगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, ओके, ताइए मैं इसको तो यहाँ होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, HW मान लीजिए आपको रेशन दे दे रहे हैं, यहाँ पे दे दे रहे हैं आपको 4 ओम्स, 8 ओम्स, आपको दे रहे 6 ओम्स, 2 ओम्स, 3 ओम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा होगा 8 4 12 18 20 20 23 23 वोल्ट की बैटरी दे रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करिएगा और यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा होगा तो उसको थोड़ा निगलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है उसको निगलेक्ट कीजिएगा। ओके, ठीक है, इस पर फोकस कीजिएगा, थोड़ा कंपनसेट कीजिएगा। ठीक है, इस बोलेगा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ वही निकालना है कि हमको पहला निकालना है क्या, पहला निकालना है कि आर इक्विवेलेंट निकालिए कितना होगा। दूसरा निकालना है कि आपका यहाँ पे करंट कितना होगा, नेट बैटरी से कितना करंट निकलेगा आई। फिर तीसरा निकालना है कि V1 V2 V3 V4 1 2 3 4 5 V5। ठीक है, तो V1 V2 V3 V4 V5 तो निकालिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर होगा यहाँ पे उसको यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सॉरी थोड़ा डॉक्टर बन गए हैं, इसमें करते हैं, वापस लिखते हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कमेंट अगर निकल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कमेंट मत कीजिएगा, छोड़िए नहीं इसको, ठीक है, कमेंट मत कीजिएगा। आप अगर निकल जाए सही आंसर, और निकालने का सही आंसर क्या तरीका होगा कि आप यहाँ इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 कर दीजिएगा। अगर आपका नेट पोटेंशियल जो जोड़ के आ रहा है और जो गिवन पोटेंशियल इसको बराबर आ जा रहा है, मतलब आपको जो जितना भी आंसर किए आपने क्वेश्चन किया है वो सही किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और इस पर बेसिक जो एनसीईआरटी पे क्वेश्चन दिया है उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसको कीजिएगा। फिर सेकंड लेक्चर हम लोग लेकर आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने वाला। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड लेक्चर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हो जाएगा। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंदर सीरीज और पैरेलल का फिर दोनों कॉम्बिनेशन दे देंगे। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों लग रहा हो, तो वो भी क्वेश्चन वहाँ पे सेकंड लेक्चर में ही लेंगे। ठीक है, फिर थर्ड लेक्चर में आपको लेकर चलेंगे कि आपको जूल स्टॉप फिटिंग कैसे निकालते हैं उसको निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो बातें। ठीक है, और अगर ना समझ आया तो वापस एक बार फिर से डिवाइड करके देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको नहीं आई है वहाँ पे आप जो टाइम लाइन है उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके फिर अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर सकते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, जो कि 15 तारीख को है। 15 तारीख को शायद पहला पेपर इंग्लिश का है, सेकेंड पेपर साइंस का है ना, तो ठीक है। तो मैं इसीलिए लेक्चर आपको शूट कर रहा हूँ कि आपको जो बच्चे आपको रेजिस्टेंस को निकालने में दिक्कत होता है वो बच्चे इजीली आपको रेजिस्टेंस पता कर पाए, कैसे किसी भी अक्रॉस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।